गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास एसएसटी चैप्टर 8 में जो विभिन्न राजस्थान की बहुउद्देशीय योजना है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने जो भारत की बहुउद्देशीय योजना है भाखड़ा नांगल, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, इनके बारे में अध्ययन किया। अब आज हम राजस्थान की जो बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं उसमें जो विभिन्न जल परियोजनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चंबल घाटी परियोजना, जो हमारे राजस्थान की चंबल घाटी परियोजना है, परंतु इसका उद्गम इसमें राजस्थान में नहीं है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और इसका 1953 में इस योजना को प्रारंभ की गई। 1953 में इस योजना को बनाया गया, परंतु इसके 3 चरणों में इसको पूरा किया गया है। जो राजस्थान की चंबल घाटी परियोजना है इसको 3 चरणों में पूरा किया गया है। इस नदी को प्रवाह, भूमि अपरदन, बाढ़ के कारण भी इसे जाना जाता है। बहुत सी जगह प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जान-माल के हानि और बचाव के कारण भी इसे जाना जाता है। ये इसको हमने 3 चरणों में प्रारंभ किया है। जो प्रथम चरण है मध्य प्रदेश के मंदसौर, प्रथम चरण है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया है। जो हमारे राजस्थान में न होकर मध्य प्रदेश में है, वो मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया है। जो प्रथम चरण है उसमें तथा नहरी प्रणाली का निर्माण और अन्य नहरें निकाली गई है। इसी तरह से जो दूसरा चरण है जो राजस्थान में, पहला चरण तो मध्य प्रदेश में है और दूसरा चरण हमारे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। दूसरे चरण में हमारे राजस्थान में है। प्रथम चरण में तो मंदसौर मध्य प्रदेश में था और दूसरे चरण में राजस्थान के रावत भाटा स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। इसी प्रकार से तीसरा जो चरण इसका पूरा किया गया, जो कोटा बूंदी जिले में, कोटा बूंदी दोनों की जिले की सीमा पर आता है ये, और ये जवाहर सागर पिकअप बांध बनाया गया। तीसरे चरण में ये जवाहर सागर बांध बनाया गया जो कोटा बूंदी की सीमा के अंतर्गत आता है। और इसी तरह विभिन्न विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया तथा कोटा बैराज से राजस्थान जो नहरें के माध्यम से सिंचाई की जाती है। जो हमारा उसमें 2 नहरें, एक दाई मुख्य नहर और बाई मुख्य नहर निकाली गई है। इस तरह से कोटा बैराज एक अन्य बांध बनाया गया है, उससे नहरें निकाली गई जो हमारी पेयजल की सुविधा और सिंचाई की सुविधा को पूरी करता है। इसी तरह से हमारे चंबल घाटी परियोजना का महत्वपूर्ण स्थान है जल के रूप में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग इसी जल के माध्यम से किया जाता है। दूसरी जो आती है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देखो राजस्थान में जो ये इंदिरा गांधी नहर है, ये मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है और मरुस्थल जो डेजर्ट एरिया था, मरुस्थलीय जो क्षेत्र था, उसको सिंचित करने की दृष्टि से और व्यर्थ जल को बचाने की दृष्टि से इसका निर्माण किया गया। जैसे था कि मरुस्थल क्षेत्र में जनसंख्या की अधिक बसावट के लिए और पेयजल की आपूर्ति और व्यर्थ भूमि के उपयोग के लिए और आबादी के बसाने के उद्देश्य से ये सतलज और रावी के संगम पर इसमें हरी के बैराज से इस नहर को निकाला गया है। इस तरह यहाँ नहर में, यह नहर भारत की नहीं बल्कि एशिया की मानव निर्मित, सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर भी कहलाती है। तो एक प्रश्न बनकर आता है कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर के नाम से हम उसे जानते हैं। इसी तरह इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई 649 किमी है।
इस नहर की 649 किमी कुल लंबाई है। इसमें से पंजाब में 169 किमी क्षेत्र सिंचित करती है और हरियाणा 14 किमी और शेष राजस्थान में सिंचित किया जाता है। इस तरह से हमारी 649 किमी कुल लंबाई वाली जो इसका क्षेत्र, कुछ क्षेत्र तो 169 तो पंजाब में है और हरियाणा में 14 किमी क्षेत्र है और बाकी शेष राजस्थान में है। इस नहर से 9 जिलों, 29 कस्बों और 3461 गांवों को सिंचित किया जाता है और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो इस तरह से हमारे इंदिरा गांधी नहर, इसका कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया। इसका भी 2 चरणों में इसको पूरा किया गया था। पहला जो चरण है राजस्थान के फीडर, राजस्थान का फीडर के रूप में, और दूसरा मुख्य नहर, और ये मसीतावली से मोहनगढ़ तक अंतिम बिंदु तक है। इसका मसीतावली से मोहनगढ़ तक अंतिम बिंदु तक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर 204 किमी तथा 245 किमी थार मरुस्थल को सिंचित करती है। ये जो इंदिरा गांधी नहर है 204 किमी से 445 किमी थार का जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, उसको सिंचित करती है। आज हम देखेंगे कि थार का जो मरुस्थल है इस इंदिरा गांधी नहर के कारण ही हरा भरा हो गया है और वहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या निवास करने लग गई है। उन्हें पेयजल की सुविधा, सिंचाई की सुविधा जो उत्पादन को बढ़ावा देती है। इसी तरह से इसे मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक है ये, और 204 किमी और 445 किमी थार मरुस्थल को सिंचित करती है। इससे 7 लिफ्ट नहरों को निकाला गया है, वो आसपास के क्षेत्रों को सिंचित करती है और पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसी तरह इसमें 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है और बाड़मेर से इसे गड्ढा रोड तक बढ़ा दिया गया है। इस तरह राजस्थान नहर का निर्माण किया गया और ये सतलज रावी के संगम पर हरि के बैराज बांध बनाया गया। तो इस प्रकार हमने ये राजस्थान नहर को हम एशिया की सबसे बड़ी नहर, मानव निर्मित नहर के नाम से भी जानते हैं। अब आती है तीसरी, माही बजार सागर परियोजना। तीसरी जो माही बजार सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ये 2 राज्य की, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें 1971 में इसको प्रारंभ किया गया। ये वहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचित करने के उद्देश्य से, पेयजल के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया और आदिवासियों के स्तर को ऊंचा उठाने, उसके विकास हेतु इसका निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1971 में से प्रारंभ करके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों को सिंचित करती है और इस प्रकार उनके विकास हेतु इसका निर्माण किया गया था। उसमें माही बजार सागर जो परियोजना है, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में इसमें माही बजार सागर बांध बनाया गया है। तो प्रश्न एक ये भी बनता है कि माही बजार सागर बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो ये याद रखना, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा स्थान पर माही बजार सागर बांध का निर्माण किया गया है। दूसरा, इसमें गुजरात सरकार के द्वारा कडाना बांध है जिसका निर्माण किया गया है। पहला तो माही बजार सागर और दूसरा ये गुजरात सरकार ने अपने लागत से कडाना बांध का निर्माण किया गया है। और इसी के नीचे 500 मीटर नीचे एक
काकद्वीप पिकअप बांध बनाया गया है। इसके भरावों को या इसके उद्देश्य से काकद्वीप पिकअप बांध बनाया गया है। ये इन बांधों की 500 मीटर नीचे बनाया गया है। इसमें 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है जिससे बिजली उत्पन्न होती है। तो पेयजल की सुविधा के साथ साथ सिंचाई सुविधा और विद्युत गृहों का बिजली की भी सुविधा उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार से माही बजाज सागर परियोजना भी राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगली आती है बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना टोंक जिले में टोडा रायसिंह कस्बे के पास बीसलपुर स्थान पर बनास नदी पर इसे बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया? बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध बनास नदी पर बनाया गया है और ये टोंक जिले में बनाया है। ये टोडा रायसिंह कस्बे के पास है, बीसलपुर गांव उसमें स्थित है। इस बांध की लंबाई 574 मीटर लंबाई है और 39.5 मीटर ऊंचा बांध है। ये लंबा और ऊंचा बांध है। 39.5 मीटर लंबा ऊंचा बांध है। इससे 2 नहरें निकाली गई है तथा ये 256 गांवों को सिंचित करता है। तो इस प्रकार से सिंचाई, पेयजल और बिजली की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में ये महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ये जल परियोजनाएं हैं, उनका निर्माण किया गया। और इस प्रकार जैसे चंबल घाटी, राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी, माही बजाज सागर और बीसलपुर परियोजना का निर्माण किया गया है।